नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पोएम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 से एक पोएम आई वंडर। हमने पोएम को रिसाइट किया था, उसके राइम स्कीम को जाना था, हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको बताए थे और साथ में उसका मीनिंग भी बताया था। फिर हमने सारे स्टैंजा को 1 बाय 1 रीड आउट किया था और उसके एक्सप्लेनेशन को समझा था। उम्मीद है आप उस पोएम को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के क्लास में कुछ फन करते हैं। फन, मज़ा, एक्टिविटी। सो आज के क्लास की शुरुआत ही हम एक एक्टिविटी से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो इट्स एक्टिविटी टाइम। तो चलिए, ये रही स्क्रीन पे एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्टिविटी, व्हाट डू यू वांट टू डू? यस, यू हैव टू रीड आउट द पोएम। सो जब आप इस पोएम को अभी पढ़ेंगे, सो आप इसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। और वो वर्ड्स क्या होंगे? आप अंडरलाइन करेंगे WH वर्ड्स, जिन्हें हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। कौन कौन से वो वर्ड्स हो सकते हैं? इसको 1 बाय 1 ईच एंड एवरी लाइन आई सपोज कि उसमें WH वर्ड्स होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो आप उन्हें सर्कल या अंडरलाइन कर दीजिए। सर्कल यानी एक घेरा बना दीजिए उस WH वर्ड्स पे, या फिर अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, सो सभी बच्चे पेन और पेपर के साथ रेडी रहिए। आपके सामने बुक है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? WH क्वेश्चंस, यानी जो वर्ड WH से शुरू होता है। लेट्स से एन एग्जाम्पल। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन में वाई एक WH वर्ड है, ठीक है। सेकेंड में भी वाई एक WH वर्ड है। सो इस तरह से आप पूरी पोएम में उस WH वर्ड को फाइंड आउट करें और फिर हम लोग आगे की एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे दूं। तो 1 मिनट में आई होप ये भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट ठीक है, 1 मिनट में हम लोग इस WH क्वेश्चंस को उस पोएम से फाइंड आउट करते हैं। सो आप और मैं मिलकर इस पोएम को देखते हैं और वहाँ से वर्ड्स निकालते हैं। होप आप सभी बच्चे WH वर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे होंगे। ऑलमोस्ट आपको हर लाइन में वर्ड मिल रहे होंगे। शायद ही 1-2 लाइन होगा जहां आपको वो WH का वर्ड नहीं मिल रहा होगा। लेट्स सी कितने बच्चों ने कितने WH इसमें से फाइंड आउट किए हैं। चलिए, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ आपको इस पोएम से WH वर्ड्स मिले। मैंने भी किया है आपके साथ साथ ये एक्टिविटी, और होप आप भी एक्टिविटी कर रहे होंगे। सो चलिए, अब हम लोग स्क्रीन पे उन वर्ड्स को देखते हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं। आपने क्या क्या फाइंड आउट किया? वाई, हु, व्हेन, वेयर। ओके, वर्ड्स रिपीटेड हैं। वाई 2 बार है या शायद 3 बार है, हु भी 3 बार आया है, 2 बार व्हेन आया है, वेयर है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये जो सारे वर्ड्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। जब आप कुछ सवाल पूछते हैं, आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, है ना। इस तरह से वर्ड हम लोग बोलते हैं, यानी क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चंस हैं। तो कितने वर्ड्स आपने फाइंड आउट किए? उसको काउंट करिए और अलग अलग वर्ड्स दीजिए। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि आपको कितने वर्ड्स इस पोएम में मिले। लेट्स सी। तो बच्चों, ये 4 वर्ड्स जो आपको पोएम में मिले, वाई, हु, व्हेन, वेयर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप अपने कॉपी में ऐड ऑन कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? वेरी गुड। हाउ, व्हाट, बिल्कुल सही। हाउ, व्हाट, और भी बहुत सारे वर्ड। विच, वेरी नाइस।
कुछ भी ऐसे वर्ड जो आपके लिए क्वेश्चन बनाने के काम आ सकते हैं, तो वो सारे वर्ड WH हैं। सो हमारी एक्टिविटी क्या होगी, इन वर्ड्स को आप पिक आउट करके सेंटेंस फ्रेम करेंगे, मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, ठीक है। सो चलिए आप लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए इन वर्ड्स के हेल्प से। क्या क्या बना सकते हैं सोचिए, फिर से हम लोग सोच ही रहे हैं। इस पोएम में ऑलरेडी बहुत कुछ सोचा जा चुका है, पर यहाँ पे भी एक सोचने की चीज़ें हैं कि जो आपके मन में सवाल आते हैं तो आप उनको कैसे फ्रेम करेंगे, हाउ टू फ्रेम योर क्वेश्चंस। आपके भी तो मन में बहुत सारे सवाल होंगे ना, जो आप किसी एल्डर से या फादर से या मदर से पूछना चाहते हो। सो आप इस वर्ड्स के हेल्प से आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलकर बनाते हैं इसे। सो चलिए ये रहे आपके 4 वर्ड जो आपको पोएम में मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिले हैं। तो चलिए पहला वर्ड हम लेते हैं WHY। वाई मतलब, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई द ग्रास इज ग्रीन था ना उस बच्चे का सवाल, वाई द ग्रास इज ग्रीन। आप भी सोचिए वाई से और क्या क्या वर्ड्स आप बना सकते हैं। वाई द स्काई इज ब्लू, वाई द रेनबो इज कलरफुल, है ना, कितने सारे वर्ड्स आप बना पा रहे हैं वाई से। वाई आर यू लेट, आपकी टीचर पूछती है आपसे वाई आर यू लेट। सो इन सारे सवाल को आप वाई से पूछ सकते हैं। वाई मतलब क्यों, आप लेट क्यों हो, वाई आर यू लेट। स्काई ब्लू क्यों है, रेनबो कलरफुल क्यों है। सो आप देख रहे हैं मैं क्या बार बार बोल रही हूँ, क्यों। और क्यों का मतलब इंग्लिश में वाई। तो द सेंटेंस बिगिंस विथ वाई, और वाई से और भी बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। एटलीस्ट आप 5 सेंटेंसेस तो फ्रेम कर ही सकते हैं, और उसमें क्या होगा ना, आप वाई का वेरियस यूज़ भी जान पाएंगे। मैं क्यों आता हूँ, वो क्यों ऐसा करती है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्यों से स्टार्ट होते हैं। सो आप उसके साथ सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। तो चलिए हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं, हु। और हु का मतलब क्या होता है, हु मीन्स कौन। हु आर यू, आप कौन है, आई एम अ टीचर। हु आर यू, आप कौन है, आई एम अ स्टूडेंट। तो हु का मतलब कौन। हु बिल्ड द नेस्ट, आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हु से है। हु बिल्ड द नेस्ट, हु पेंट्स द रेनबो। So many sentences you can frame with the word who. Who से 3 या 4 या 5 sentences आप बनाएं। Who का मतलब होता है कौन। थर्ड वर्ड लेते हैं when। when का मतलब कब। कब को कैसे फ्रेम करेंगे, when do you go, तुम कब जाते हो। एक थोड़ा और बड़ा करेंगे, when do you go to school, तुम कब स्कूल जाते हो। When do you get up, तुम कब उठते हो। इस पोएम में भी when का यूज़ कहाँ हुआ उसे देखिए। अलग से 2-4 और सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए। कहने का मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग के छोटे छोटे पार्ट को आप अलग अलग वर्ड्स को लेकर एक सेंटेंस फ्रेम करना है विद द हेल्प ऑफ when, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे वेयर। सो वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। सो आप देख रहे हैं मेरा जो वर्ड है वो क्या है कहाँ, और कहाँ के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है वेयर। सो वेयर का यूज़ अलग अलग सेंटेंसेस में आप कैसे करेंगे, हाउ कैन यू फ्रेम द सेंटेंसेस with the help of where। सो ये जो 4 वर्ड आपने अभी देखे, इनसे आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए। आप अपने फ्रेंड्स को भी देखें कि उन्होंने क्या फ्रेम किया है, आपने सेंटेंसेस क्या फ्रेम किया है, और फिर दोनों अपनी अपनी क्यूरियोसिटी को देखें कि दोनों किस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, किस तरह का सवाल उनके मन में आया जो when, where, who या why से उन्होंने बनाया, किस तरह का सेंटेंसेस आपने बनाया।
सो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस, एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। मेक योर ओन सेंटेंस। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या सेंटेंसेस बनाए हैं इन 4 को, जो शायद आपके किसी हेल्प आ सके, और इसको देखकर भी आप कुछ और सेंटेंसेस अपनी ओर से फ्रेम कर सकते हैं। तो देखें हम लोग। सो वाई से मैंने बनाया है वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हो। सेकेंड वर्ड हमने बनाया है हु से हु नोज द आंसर। अब इतने सारे सवाल जब वो बच्चे ने पूछा तो हु नोज द आंसर, कौन है जो इस आंसर को जानता है, कौन जानता है। हिज फादर, हिज टीचर, कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। सो हु का हु नोज द आंसर, कौन। थर्ड वर्ड है व्हेन डू यू गेट अप, कब उठते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, हमने आपको बताया था। व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। व्हेन आर यू कमिंग, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं व्हेन आर यू कमिंग, तो वो बोल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर आर यू गोइंग। कोई भी जाता है ना, हम सवाल पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। सो कैसे पूछते हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हो, और इंग्लिश में हम लोग कैसे पूछेंगे, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स, जिनसे आप सेंटेंस फ्रेम करें और आपके भी मन में जितनी क्यूरियोसिटी है उसको लिखें, राइट डाउन, एंड यू हैव टू आस्क योर टीचर कि मैम, यस सर, हमें ये, हमारे पास ये सवाल है और आपको ये जवाब देने हैं या इसका रिप्लाई करना है। तो जितने ये चाइल्ड ने वो जो वंडर्स अपने आसपास देखे अपनी सराउंडिंग्स में, आपके भी तो कुछ सवाल होंगे ना। तो इन वर्ड्स के हेल्प से आप भी बनाइए, बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। ओके, सो इट्स टाइम टू शेयर सम आइडियाज़। अब सोचिए, हम लोग कभी कभी ऐसा एज्यूम करते हैं ना कि ये होता तो क्या होता है ना, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। अगर मैं बोलूं कि रात में सूरज निकल जाए तो क्या होगा। तो ऐसे आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे, उनको लिखें, उनको पॉइंट आउट करें, सवाल पूछें। सो हमारे पास 1-2 सवाल है जो एज ए चाइल्ड मेरे भी मन में कभी आए थे, तो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लासेस में जो भी आपके बच्चे बैठते हैं, आप उस क्लास में अपने सवालों को पूछिए, आप अपने टीचर से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे अभी पूछती हूँ। व्हाट वुड हैपन इफ़ द मून डिसअपियर्ड इन द स्काई। अगर स्काई से मून डिसअपियर्ड हो जाए फिर क्या होगा। और आप पाएंगे कि जो भी बच्चे इसको आंसर कर रहे हैं, हर बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रहे हैं और आप मज़ेदार आंसर्स आपको मिलेंगे। सो आप ये सवाल क्लास में बच्चों से पूछिए, 1 बाय 1 बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करें और अलग अलग रिप्लाई आपके पास आएगा और आप देखेंगे बहुत फनी रिप्लाई भी आएगा, इंटरेस्टिंग होंगे आंसर्स बच्चों के, ठीक है। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ द सन बिकम अ रेड जायंट। अगर सन एक बड़ा लाल रंग का जायंट बन जाए, सन तो ऑलरेडी इतना बड़ा होता है, सोचिए वो और बड़ा हो जाए, रेड जायंट बन जाए तो क्या होगा, है ना। कुछ डिफरेंट यूनिक सवाल। तो इन क्वेश्चंस को आप भी आंसर करें, क्या होगा सोचिए, इमेजिन कीजिए 1-2 लाइन ऐसा और शेयर कीजिए। क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, क्या होगा अगर बारिश की बूंदें ऊपर जाने लगे, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा अगर जानवर उड़ने लगे, ठीक है ना। What would happen if the sun lost its ability to shine? क्या होगा अगर सूरज चमकना ही बंद कर दे। ऐसा सवाल हो सकता है ना हमारे मन में। तो ऐसे कुछ सवाल आपके भी मन में होंगे, आप भी फाइंड आउट करें। 2-4 सवाल आप भी इसमें ऐड ऑन कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और पूछिए। सचमुच अच्छे सवाल और उससे भी अच्छा उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे सवाल, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, क्या होगा अगर वैसा हो जाए। सो व्हाट वुड हैपन इफ़, अब जो आपको पूछना है आप उसमें लिखकर पूछ सकते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी बताएगी कि आपके मन में कैसे सवाल है। झरने से पानी कहाँ से आता है, ये एक सवाल हो सकता है ना।
कहाँ से आता है, सोचिए उसका क्या शुरुआत होगी, कहाँ से वो चल के आया, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, ठीक है। सो बच्चों, आपने पोएम को बहुत अच्छी तरह से जान लिया। पोएम में जो क्वेश्चंस बच्चे ने पूछे थे उस क्वेश्चन को फ्रेम करना भी समझ लिया। डिफ़िकल्ट वर्ड तो आपको पता ही हो गए। सो चलिए एक बार फिर से हम लोग उस पोएम को रिसाइट करते हैं और अब आप पाएंगे कि उस पोएम को पढ़ने में पहली बार से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको सारे आइडियाज़ क्लियर हो गए हैं, मीनिंग क्लियर हो गया है, जितने डिफ़िकल्ट वर्ड अब डिफ़िकल्ट नहीं रहे, कॉन्सेप्ट भी आपके पास आ गया है, इस पोएम में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। सो चलिए एक बार फिर से इस पोएम को रीड आउट करेंगे आपके सामने। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? सो अब आपने देखा कितनी अच्छी तरह से पोएम को रिसाइट किया गया। बच्चों, आप भी इस पोएम को रिसाइट कीजिए क्लास में। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं आप उस वर्ड को समझते हैं, उसके प्रोनंसिएशन को भी समझते हैं। आप देखेंगे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसका प्रोनंसिएशन 2 से 3 बार करने पर आप सीख पाएंगे, जैसे लाइटनिंग, सपोज, ये सब 2-4 ऐसे वर्ड्स इसमें हैं जिसको बार बार आप पढ़ेंगे तो वो वर्ड्स से आप अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस पोएम को ब्यूटीफुली हमने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया। होप आप सभी इस पोएम को बार बार अपने क्लास में दोहराएंगे, खुद भी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो एट द एंड हम लोग क्या करते हैं क्लास में? बिल्कुल सही, बिना असाइनमेंट के कोई भी क्लास कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं होम असाइनमेंट और देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या असाइनमेंट लेकर आई हूँ। सो यू ऑल हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। देखो, मैं एक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। लिस्ट बनानी है किन चीज़ों की? दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट, जिस चीज़ों को देखकर आप हमेशा सरप्राइज होते हैं, जो चीज़ें आपको बहुत क्यूरियस करती हैं। वो सिंपल वो लिस्ट नहीं है डेली वाला, आपको चीज़ें अगर कुछ अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं, तो हमें उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप बच्चे अपनी अपनी लिस्ट बनाएं और क्लास में उसे प्लीज़ ज़रूर से शेयर करें। आप देखेंगे सभी बच्चे की जो लिस्ट है वो बिल्कुल अलग है, उनकी सोच अलग है, तो सभी के आंसर्स भी अलग होंगे। सो आप अपने टीचर के सामने उस लिस्ट को शेयर करें और एक दूसरे को ज़रूर बताएं कि आपने ऐसी क्या चीज़ अपने लिस्ट में लिखी है जो बहुत आपको वंडर करती हैं, जिसे देखकर दूसरे भी बहुत सरप्राइज हो जाएं कि वेरी गुड, ये बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं जो हम सबको सरप्राइज कर रही हैं। सो आज के क्लास की शुरुआत हमने किससे की थी? हमने की थी एक एक्टिविटी। सो एक्टिविटी टाइम की शुरुआत हुई थी और साथ में हमने एक्टिविटी में क्या किया था? WH क्वेश्चन को पिक आउट किया था। साथ में हमने सीखा था हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। सो WH वर्ड से सेंटेंस बनाने के बाद हमने कुछ आइडियाज़ शेयर किए थे, व्हाट वुड हैपन, ठीक है। उसके बाद हमने एक बार फिर से आपके लिए पोएम रिसाइट किया था ताकि आप पोएम को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। लास्ट में हमने आपको दिया एक असाइनमेंट। असाइनमेंट बहुत मज़ेदार है, प्लीज़ उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको वो असाइनमेंट करते हुए। तो बच्चों, आप इस पोएम को बार बार पढ़िए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसमें जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया वो बनाइए।
क्योंकि आपको तो पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इन वर्ड्स के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।